पिछले 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश ने पूरे राज्य के जनजीवन को प्रभावित कर दिया है, लेकिन चतरा जिले में स्थिति भयावह हो गई है। गिद्धौर, पत्थलगड़ा, इटखोरी, सदर और कान्हाचट्टी जैसे प्रखंडों में बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए हैं। सैकड़ों घर पानी में डूब गए हैं। कई परिवार अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं। बारिश ने जिले की सड़कों और पुल पुलियों को बुरी तरह से क्षतिग्रस्त कर दिया है, जिससे कई गांवों का संपर्क प्रखंड और जिला मुख्यालयों से कट गया है। ये गांव अब टापू में तब्दील हो गए हैं। गिद्धौर प्रखंड मुख्यालय पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है, जिससे महत्वपूर्ण सरकारी दस्तावेज बर्बाद हो गए हैं। इसके अलावा कई स्कूल और सरकारी कार्यालय भी जलमग्न हो चुके हैं। पत्थलगड़ा में अधिकांश विद्यालयों में पानी घुस आया है, जिससे आंगनबाड़ी केंद्रों में रखे आवश्यक प्रपत्र, खाद्यान्न और बच्चों के शैक्षणिक किट पूरी तरह से बर्बाद हो चुके हैं। इस आपदा ने जान माल की भी भारी क्षति की है। गिद्धौर में एक बुजुर्ग दंपत्ति पानी के तेज बहाव में बह गए, जिसमें पति का शव मिल गया है, लेकिन पत्नी की तलाश अब भी जारी है। खैरा में वज्रपात से एक होमगार्ड जवान की मौत हो गई, जबकि नावाडीह में वज्रपात से एक भैंस और एक बछड़ा मर गया। कई कच्चे मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए और बरवाडीह में 2 बैल भी बह गए। किसानों को भी बड़ा झटका लगा है। फुलवरिया आहर के टूटने से सैकड़ों एकड़ में लगे धान और अन्य फसल बर्बाद हो गए हैं। किसानों का कहना है कि उन्होंने ऐसा मंजर पहले कभी नहीं देखा। धान, मकई, टमाटर, मिर्च, धनिया और गोभी की फसलें पूरी तरह नष्ट हो गई है। बाढ़ और बारिश का सबसे बड़ा कहर व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर टूटा है, जिससे लगभग 1 करोड़ रुपए से अधिक की क्षति हुई है। गुंजरी गेट में MS ट्रेडर्स के मालिक मोहम्मद सिराजुल ने बताया कि उनके छड़ और सीमेंट गोदाम में पानी घुसने से उन्हें 15 से 20 लाख रुपए का भारी नुकसान हुआ है। संगीता देवी की मुर्गी फार्म में पानी भरने से 2000 मुर्गियां मर गई, जिससे 4 से 5 लाख रुपए की क्षति हुई। इसी तरह सीताराम दांगी के फार्म में 3000 से ज्यादा चूजे पानी में बह गए। बबलू कुशवाहा की ऑनलाइन दुकान और आशीष वर्मा के RO प्लांट को भी लाखों का नुकसान हुआ है। गुजरी गेट से लेकर कब्रिस्तान तक कई दुकानें और मकान पहले तल्ले तक डूबे रहे। यहाँ तक कि एक बोलेरो भी पानी में डूब गया, जिसे क्रेन से निकाला गया। बाढ़ की सूचना मिलते ही चतरा उपायुक्त कृति श्री ने खुद गिद्धौर के कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय का जायजा लिया। उन्होंने विद्यालय की वार्डन को बच्चियों को सुरक्षित स्थानों पर भेजने का निर्देश दिया। उन्होंने BDO राहुल देव को बारिश थमते ही विद्यालय के चारों ओर दीवार बनाने का भी निर्देश दिया। चतरा में बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। जिले के वरीय अधिकारी के साथ साथ सभी प्रखंड के VDO और CO को राहत बचाव कार्य में जुटने का आदेश चतरा उपायुक्त की तरफ से दिया गया है। चतरा उपायुक्त ने इस पूरे मामले पर बयान देते हुए कहा, जिला प्रशासन आपदा प्रबंधन और NDRF की टीम के साथ मिलकर लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ से प्रभावित सड़कों और पुलों की मरम्मत जल्द से जल्द कराई जाएगी, ताकि लोगों का आवागमन बहाल हो सके। साथ ही उन्होंने बिजली विभाग को भी बिजली व्यवस्था बहाल करने का निर्देश दिया है। जैसे पिछले 2 दिन से लगातार बारिश होने के कारण कई समस्याएं सामना करना पड़ रहा है चतरा जिला का जनवासियों को। इसमें मुख्य तौर पर कुछ पुल पुलैया का जो है क्षतिग्रस्त होने का शिकायत आ रहा है और कुछ जानवरों का मौत की सूचना आ रही है। तो हम लोग आपदा प्रबंधन निधि से उन सभी का असेसमेंट करा रहे हैं, ताकि उनको मुआवजा देने के लिए। और हमारा सभी वरीय पदाधिकारी और BDO CO ब्लॉक्स में घूम रहे हैं, ताकि वो लोगों का समस्याओं को जो है सामना कुछ रिजॉल्व कर पाए। और जहाँ पे PVTG कम्युनिटीज़ हैं, वहाँ पे कुछ नाश्ता का डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा रहा है, ताकि उन लोगों को कोई कठिनाई नहीं सामना करना पड़ा। और कुछ इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकेज का भी शिकायत आया है, जो रिस्टोरेशन के लिए पानी का लेवल जब कम होगा तो इमीडिएटली रिस्टोरेशन शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे पुल पुलैया टूटा है, तो उसको हम लोग आने वाले टाइम में असेसमेंट करके वहाँ पे ब्रिजेस को फिर से जोड़ के, जो गाँव को जोड़ के लोगों को आने जाने के लिए व्यवस्था करने का कार्रवाई हम लोग तुरंत शुरू कराएंगे। मैडम, एक व्यक्ति की मौत हुई है पानी से और एक अभी लापता है, उस पर क्या क्या? तो इस मैटर में हम लोग ऑलरेडी नेशनल डिज़ास्टर टीम को ऑलरेडी चिट्ठी लिखे हैं। तो जैसे वहाँ से टीम आती है, क्योंकि उस लेवल का टेक्निकल पर्सन इस जिला में नहीं है तो मदद करने के लिए, तो हमने NDRF को लिखे हैं ताकि वो आगे कार्रवाई कर सकें।
27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। सरकारी परीक्षा की तैयारी का सबसे भरोसेमंद नाम NIBM। अच्छा कोचिंग ढूंढ रहे थे तो फिर गूगल में ही बताया कि यहाँ का रेटिंग भी बहुत अच्छा था। पुरुलिया से आए हैं यहाँ पर कोचिंग करने के लिए। NIBM के बारे में मेरे एक भैया हैं जो पिछले साल ही बैंकिंग यहीं से प्रिपरेशन किए और इस बार IBPS PO में सिलेक्शन लिए। मेरा अभी फाइनल सिलेक्शन हुआ है RRB PO में, उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक में। मेरा फाइनल सिलेक्शन RRB PO में हुआ है। NIBM, thefollowup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in